अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। की वजह से ऐसा नहीं बोली। सब थूक रहा है बस। आपकी वजह से हो रहा है, सब दूर ही हमसे। अबे माफ कर दीजिए पूर्णिमा, अबे माफ कर दीजिए। हमको माफ नहीं कर रहा है, आपको हमको माफ नहीं कर रहा है। और आप जाइए यहाँ से, हमारी नजर से एकदम दूर हो जाइए। जाइए यहाँ से, जाइए। और वो क्या नाम है, बत्सला जी। वो बत्सला जी, वो है वो कहा वत्सला जी ने कहा? वो जरूर, वो हमको कुछ हो, ऐसे कुछ हो पिला के पिलाई होंगे। ओए, वो हमको पूर्णिमा कहाँ पिलाई थी वत्सला तुम्हें? चुनौती थी वत्सला जी। कहाँ पिलाया था वत्सला ने आपको? कहाँ चुनौती? किस चुनौती की बात कर रही हैं आप? पूर्णिमा बताइए हमें। पूर्णिमा माफ कर दीजिए आंटी जी, अंकल जी। मैं अपनी जेठानी जी के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, लेकिन प्लीज प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। भाभी की तरफ से हम आप सबसे माफी मांगते हैं। ए त्रिलोचन, आप हम सबको जानते हो, बचपन ही से जानते हो ना। गांव में हम सब एक परिवार जैसे हैं। और ये बवरानी जो है, जिसको हमने बेटी मान लिया है, आपको लगता है किसी कहीं ख्वाबों ख्यालों में ये ऐसा काम कर सकती है? नहीं ना कर सकती। तो कुछ हो गया है, हम पता लगाऊंगा। सब देखो, वो सुंदर दीदी का बाल देखो कितना अच्छा है। देखो देखो। जेठानी जी, अक्सर इंसान गुस्से में अपने असली रूप में आ ही जाता है। अगर आप सच में नाटक कर रही हैं, तो यहाँ आपके अभिनय का भांडा फूटने वाला है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए। वाह दरोगा जी वाह, इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप बहू का साथ दे रहे हो और कह रहे हो कुछ हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे कुछ होता है क्या? अरे सच बताइए ना, कुछ पी पा लिया होगा। जी जी जी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, यहाँ आकर उसके पति का पैसा और रुतबा इतना सर चढ़ गया। जब इंसान के सर पे ये सब हावी हो जाए ना, तो वो अपना पूरा संस्कार भूल जाता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमको ये सब देख के ना बहुत ही मजा आ रहा है। सही बोल रही हो दीदी, हमको भी बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा। ए छोटी बहू जी, देख, पूर्णिमा से ये सब सीख के तू भी उसकी तरह मत बनना। पूर्णिमा जैसी बन भी नहीं सकती। कहा है ना चाची, पूर्णिमा जैसी भी है, जिस तरह की भी है, चाह कर भी नहीं बन सकती। लाख कोशिश कर ले तब भी नहीं बन सकती। कैसी पूर्णिमा बेटा? वैसी पूर्णिमा जिसने नशे में रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर इतना तमाशा किया और थप्पड़ खाकर गई, वैसी पूर्णिमा। उसकी तरह ना बन पाने की बात कर रहे हो? अरे हाँ बुआ, हम उसी पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। अरे आप तो जानते हैं ना पूर्णिमा को।
आज तक देखी उसे इस हालत में या इसी हरकत करते हुए? अरे हम बताते हैं ना सच। आज उसने जो हरकत की, जो इस हालत में है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये है। वत्सला। सिद्धार्थ भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? ध्रुव, मुझसे सवाल करने से अच्छा है तू वत्सला से सवाल कर। खैर छोड़, अब सवाल मैं करूंगा। वत्सला जी एक बात बताइए, आप तब से यहां पे खड़ी हैं, सुन रही हैं कि पूर्णिमा के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं रही। सच क्यों नहीं बता देती? खैर छोड़िए, हम ही सच बता देते हैं। अरे क्यों नहीं बताया सच कि आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो देवरानी और जेठानी का एक खेल था। खेल में हुआ है ये सब। अरे वो कहा है ना कि वत्सला जी ने पूर्णिमा को एक चैलेंज दिया, क्या कहते उसे, चुनौती दी, और चुनौती उसने एक्सेप्ट कर ली, और चुनौती को लेकर पूर्णिमा ने शराब पी ली। अरे वत्सला जी, पूर्णिमा भोली है, उसे तो पता भी नहीं था वो कहाँ पी रही है। वो तो गांव से है, पर आप तो शहर से हैं ना, सब समझती हैं, जानती हैं, तो उससे कुछ भी करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। ये तो बहुत ही गलत किया वत्सला ने, बहुत चालाक निकली है। इसने इतनी घटिया हरकत करके अपने जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश की। छी है तुम पे। बिल्कुल, गांव में हम दरोगा जी के परिवार के संस्कार का उदाहरण देते हैं कि देखो वहाँ रिश्तों में कितना प्यार है, समर्पण है, और यहाँ तो सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे चाची, आप भी ना बहुत भोली हैं। आप अभी हम जो कहे हैं वो सिर्फ आधा ही सच है, पूरी बात तो सुनिए। आप लोग की गलती क्या है आपको पता है? पूरी बात समझते नहीं है और फिर नतीजे पे आ जाते हैं। अब पूर्णिमा ने जो किया उसे देख के पूर्णिमा गलत, हम वत्सला के बारे में जो बोले वत्सला के बारे में सुन के वो गलत। अब बताते हैं हम पूरी बात। आज जो कुछ हुआ ना, वो वत्सला और पूर्णिमा के बीच में नहीं, बल्कि एक देवरानी और जेठानी के बीच में हुआ है। क्यों सही कह रहे ना वत्सला जी? मजाक ही था ना एक। देखिए, और ध्रुव गलती तो तुम्हारी है। अरे तुम्हें बताना चाहिए था ना कि भैया तुम्हारी होने वाली पत्नी इतनी मजाकिया किस्म की है। और ना ही तुमने इन्हें बताया कि हमारी पत्नी पूर्णिमा कितनी भोली है। अब देखिए, ऐसे हंसी मजाक तो चलता रहता है, ये नहीं कह रहे कि हंसी मजाक मत करिए, लेकिन ऐसा हंसी मजाक मत करिए कि यहाँ पे बवाल हो जाए। खैर, अब देखिए, देवरानी और जेठानी का इस खेल में, इस नाटक में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। वो एक खेल ही था। जा बशवा, भगवानी की देखभाल करो। जी बाबूजी। चलिए बुआ जी, जाके आराम कीजिए। चलिए चलिए, बहुत हो गया। दरोगा जी सही कह रहे हैं, थक गए होंगे आप लोग, भी आराम कर लीजिए। सेठ, तुमने सबके सामने अपनी बीवी की इज्जत तो बचा ली, पर बार बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। चलो मेरा काम तो हो गया, अब कल शादी।
ये तुमने सही नहीं किया वत्सला। अगर मैं चाहता ना तो आज सबके सामने तुम्हें गुनहगार साबित कर देता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि ये मेरी तरफ से तुम्हें एक चेतावनी है। आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोचना ही मत वत्सला। बेहतर यही होगा कि हम अपने पुरानी जिंदगी को भूल कर, सारे मनमुटाव भूल कर आगे बढ़ते हैं और अपना अपना देखते हैं बस। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।